चलते रहते हैं। इतना इनके ऊपर आप लोगों ने, हम लोगों ने बोझ डाला हुआ है। तनख्वाहों में तो जो इजाफा है वो मजाक के बराबर है। जहाँ 500 का इजाफा है वहाँ 1500 का टैक्स है। फिगर्स मैंने उस दिन भी दिए, आप चैलेंज करें 100 दफ़ा करें, आप एक गरीब को चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसने सौदा लेना है अपने घर का। तो आप मुझे जितनी दफ़ा चैलेंज करें आप करते रहें। तो मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ, एक गुजारिश ये भी करती हूँ कि खुदारा सैलरीज को आपके टैक्सेस के साथ उसका रैशनल कोई निकालें, कोई समझ निकालें कि जो इजाफा है उससे ज़्यादा टैक्सेस आप ना बढ़ाएं। ग्रेड 21-22 के लिए मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने उनको कोई इंक्रीज नहीं दिया उनकी सैलरीज में, वो किस बात के गुनहगार हैं? स्पीकर साहब, आपके तो सामने भी ग्रेड 21 और 22 के लोग मौजूद हैं, उनको आप क्यों डिस्क्रिमिनेट करते हैं? क्यों भूल जाते हैं कि ग्रेड 21 और 22 की सैलरीज में भी इजाफा होना चाहिए? सर, इसके साथ साथ ऑनरेरियम का जिक्र कर दूँ क्योंकि फिर इख्तिताम पे आप जल्दी मुझे याद दिलाते हैं। सर, ऑनरेरियम का मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, आई एम ग्रेटफुल कि थोड़ा बहुत उसका जिक्र हुआ है और अल्लाह करे कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो। मैं फिर कहूँगी, डोंट फॉलो सूट जो कि पिछली हुकूमत ने किया। अगर उन्होंने अनाउंस किया नहीं दिया, प्लीज़ आप ये गलती ना दोहराएं। अगर वो गलत थे तो आप गलत साबित ना हो, ये आप इंश्योर करें। ऑनरेरियम की बात हुई है 5 पेज की, पीटीवी हो, रेडियो पाकिस्तान हो, रेलवे हो, सीडीए हो, एपीपी हो, पीआईए हो, सिक्योरिटी के तमाम जो इदारे हैं वो यहाँ, और दीगर इदारे। अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो सबको ले आइए। खुदारा जो सैलरीज का ये सिर्फ मुझे बताया कि पहले क्या प्रेसिडेंस क्या है? मैंने ऑनरेरियम पहले इसका क्या होता था इसका? अगर हुआ जी तो सर होते थे, ऑनरेरियम्स होते हैं। आपके सामने वो ग्रेड 21-22 के इफेक्टिव्स बैठे हैं जिनकी सैलरीज में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये बिल्कुल होता था। और अगर आप करेंगे तो सिर्फ एज स्पीकर मैं समझती हूँ ये आप एक बड़ी मदद करेंगे उस तबके की। सर, सप्लीमेंट्री पे बात हो रही है, नवीद साहब ने क्योंकि बात की, मैं उसे तो नहीं दोहराऊंगी कि सप्लीमेंट्री का क्या मकसद है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, पर क्योंकि पाकिस्तान के आइन में प्रोविजन मौजूद है और पाकिस्तान के आइन को जो पढ़ते हैं और समझते हैं और अपना होमवर्क करके आते हैं वो आर्टिकल 84 देख सकते हैं। और अगर आइन आपके पास है, अगर है तो गुड, नहीं है तो होना चाहिए। सर, आर्टिकल 84 में आपने बयान किया हुआ है, ये एक हमारा एक प्रोविजन है जिसमें लिखा है कि सप्लीमेंट्री और एक्सेस ग्रांट्स क्या हैं। सर, उसमें ये लिखा है that the amount authorized to be expended for a particular service for the current financial year is insufficient, or that a need has arisen for expenditure upon some new service not included in the annual budget statement for that year. सर, ये कितना होना चाहिए? इसकी भी तो कोई सीलिंग होनी चाहिए ना। अरबों में आप इतने हमें अमाउंट्स देते हैं equivalent to the annual budget statement, and whoever does it, we did it or you do it or anyone else did it, that is not the debate here. मैंने पिछली हुकूमत के वक्त में भी एज एन ऑपोजिशन मेंबर खड़े होकर यहाँ यही कहा कि दिस इज नॉट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग द सप्लीमेंट्री बजट्स टू लुक लाइक। ठीक है, आप 2 पन्ने 3 पन्ने 4 पन्ने पूरी किताबें शाया हो जाती हैं, पूरी किताबों में एक्सपेंडिचर आता है, तो ये हमारी आवाम देखती है कि आप अरबों खरबों बजट में अप्रूव किए बगैर खर्च कर देते हैं, फिर बड़े मज़े से ले आते हैं कि इसको पास कर दो। इसकी तो हम बहस भी नहीं कर सकते, उस तरीके से टाइम भी नहीं है हमारे पास। माजरत के साथ टाइम की किल्लत हुई है हमें कई मौक़ों पे, जब हमें काम की बात करनी चाहिए माइक बंद हो गया। मैं यकीनन इस पर अफसोस का इजहार करती हूँ। सर, कोई टारगेट इस हुकूमत ने मीट नहीं किया सिवाय लाइफ स्टॉक के, कोई टारगेट इस हुकूमत ने मीट नहीं किया, और अपने लिए ऐसे टारगेट सेट करती है जो ये अब भी नहीं मीट कर सकेंगे। टारगेट्स को रियलिस्टिक रखें, अपनी कारकर्दगी पर रखें, जितनी आपकी सख्त है उस पर रखें, जितनी आपकी कैपेसिटी है उस पर रखें, लेकिन सच बोलें आवाम के साथ। गलत टारगेट्स देते हैं और आपका हशर ये है कि अब हमारे पास सिवाय लाइफ स्टॉक के कोई टारगेट मीट नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। एग्रीकल्चर उठा के देख लें, इंडस्ट्री उठा के देख लें, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी। और आज पाकिस्तान की रुपए की क्या हालत है? आप तो माशाल्लाह दूसरे ममालिक के साथ जब बैठते हैं एशिया में, आपको पता है स्पीकर साहब कि पाकिस्तान का जो रुपी है वो एशिया में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। दिस इज़ वेयर दिस गवर्नमेंट हैज़ टेकन अस एंड ब्रॉट दिस कंट्री टू। सर, मैं सप्लीमेंट्री पे ज़रूर ये कहूँगी कि देखें, मुख्तलिफ ग्रांट्स हैं, मैं नहीं बहस में जाती, और नबी साहब ने कहा कि कुछ ऐसे अखराजात होते हैं जो मुश्किल हो जाता है कि आप उसको ना करें,
लेकिन सर मैंने चंद एक ऐसे निकाले क्योंकि ये हुकूमत ऑस्टेरिटी की बात करती है। ऑस्टेरिटी हम ये कर देंगे। ऑस्टेरिटी का तो हाल ये है कि मैंने आपके एनुअल डेवलपमेंट जो आपका जो नॉर्मल बजट था उसमें मैंने आपके अखराजात निकाले। 1000% इंक्रीज मैंने निकाली, 800%, 700%। किस चीज पे? ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद आपने जनरल ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे 1000% बढ़ाया है। आपने परचेज ऑफ फिजिकल एसेट्स में इजाफे दिखाए हैं। तो आपने क्या नया किया है? आपने कौन सा तीर मारा है? नहीं सर 2 मिनट मैं लूंगी, 2 मिनट आपसे। सर इसके अलावा ऑस्टेरिटी की बात करने वाले मैं इसलिए कह रही हूं कि ये नारे आप लगाते थे एंड इट्स वेरी सैड व्हाट यू बीन प्रीचिंग टू पीपल, यू फेल टू प्रैक्टिस इट। आपने किफायत शारी की बातें की। अब ये किफायत शारी देखें कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस किस चीज की हो रही है? जहाज की हो रही है। सप्लीमेंट्री मैंने बजट उठाया हुआ है, इसका आप पेज 32 देखें। 410 मिलियन। बड़ी बात है। ये अफोर्डेबिलिटी आप ही कर सकते हैं। सर एक और बता दूं, ये जो एक्सेस बजट है और सप्लीमेंट्री ये सर इसी गवर्नमेंट का है। ये इसी गवर्नमेंट के पिछले जो आपने किए ना, आपने नहीं, आप तो स्पीकर है, मैं आपको तो नहीं कह रही जी। तो सर मैं सिर्फ दिखा रही हूँ। अच्छा उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस होल्ड करते हैं, पेज 53 ऑफ दिस बुक। कॉन्फ्रेंस क्या है? ऑन इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान रीजन। You need a conference to understand your challenges. And how much have you spent on this? 20 million rupees. 20 million rupees you have spent on trying to understand. Bhai, parliament mein debate karaye. We will tell you what the challenges of Pakistan are. What is Pakistan going through? You don't need 20 million on a conference to understand what our problems are. Sir 2-3 और मैं आपसे शेयर करूंगी, फिर मैं अपनी सीट लूंगी। ऑस्टेरिटी की, क्योंकि ये किफायत शारी की बड़े नारे हम सुनते हैं। सर इसके बाद एक और डिमांड है इंटरेस्टिंगली 49। इसमें आप लोगों ने सिर्फ, बहुत अच्छी बात है, मैं खुद सपोर्ट करती हूँ हेल्दी रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज। आपने करतारपुर इस दौर में हुआ। आई ऑल्सो थैंक other people, not only this government. I know there are other people involved in this, so I thank everyone. It's a good gesture. मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करती हूँ कि आप खोखरा पार मनुबाव बॉर्डर को खोलें, आप वहाँ से हमारे रिलेशंस को मजबूत करें। वो भी इलाका है सिंध के अंदर जिसका बॉर्डर मिलता है। सर 2 मिनट में आपसे, सर यहाँ पे जो ऑस्टेरिटी की बात हुई, जब करतारपुर का ये हम तो सब बड़े खुश थे ना, डेस्क पर जा रहे थे, आपके साथ खुश थे बड़े कि जी ये हो रहा है फ्रेंडली जेस्टर, लेकिन आपने उसकी मद में भी खर्चे कर डाले। उसकी मद में भी आपने सप्लीमेंट्री खर्चे कर डाले। 450,623,000 ये करतारपुर की आड़ में भी आपने सप्लीमेंट्री खर्चा कर डाला। तो ये खर्चे आपने छोड़े कहीं नहीं। सर एक और खर्चा आपने कर डाला। एक आखिरी में आपको बता दूं, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, वेरी गुड। आप अकाउंटेबिलिटी कहते रहे, पर ये भी तो अकाउंटेबिलिटी है। अब ये अकाउंटेबिलिटी क्या है कि आपने एक कोई केस है नैब का, पेमेंट्स ऑफ लॉ चार्जेस टू फॉरेन लॉ फर्म्स, लॉयर्स, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। ये सर ये आपका जो खर्चा है ना, इट्स अनबिलीवेबल। 500 मिलियन ये खर्चा है। Who is going to ask them कि ये अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? सर आखिरी बात, सर मैं आखिरी शेर, आपको पसंद है ना शार, मैं एक तो मैं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का एक कोट आपसे शेयर करूंगी सर, क्योंकि इस वक्त जरूरत है। हमने आपको ये विलिंग जेस्चर दिखाया है कि आप आए बैठे, and Shahid Bhutto said, and rightly said, and we need it today, we badly need to gather our thoughts and clear our minds. We need a political ceasefire without conceding ideological territory. We need a ceasefire to bury dead thoughts and to overcome fatigue. Thank you. And please put an end to this abusive session. Maulana Abdul Wahid Saab, please. Just, Maulana Saab, एक उसने आर्टिकल का हवाला दिया, प्लीज आप एक्सप्लेन करें कि क्या आर्टिकल में क्या एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद मौलाना साहब आप जस्ट इसको वो बता रहे हैं जी। Thank you very much, Mr. Speaker. In response to ना वो आपका जो आर्टिकल का हवाला दिया, मैं जानना चाहता हूँ कि आर्टिकल में है क्या जी, प्लीज। In response आप मुझे वहां से ना करें डिक्टेट, प्लीज। In response to the Honorable Speaker,
let me reiterate the mandate of Constitution and the same article, Article 84. What it says that the amount authorized to be expended for a particular service for the current financial year is insufficient. This Honorable House is authorized that it can bring an amendment to that. Any amount can be brought in the supplementary grants, and that grants can be authorized by this particular House. So the mandate of Constitution, we are living within the mandate of the Constitution. It is the correct interpretation of Article 84, and that is the reason that those grants, supplementary grants, have been presented in this House. Thank you, sir. Maulana Abdul Wahid Sahab, please. Maulana Abdul Wahid Sahab, please. शुक्र Maulana Abdul Wahid Sahab, please. Maulana Abdul Wahid Sahab, please. शुक्रिया जी, please. जी, शाह साहब. मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स जिनके लिए मुझे बहुत हो जाता है, बहुत प्यारे हैं मुझे, इस पे एतराज किसको है? किसी को नहीं। मैडम ने तो एतराज किया। नहीं, एतराज नहीं था। उसने कहा कि ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट इतने बड़े तादाद में किया जा रहा है, वो पहले क्यों नहीं प्लान किया जाता है? उसको हद तक रखा जाए। ये तो नहीं है कि आप 50 करोड़ रुपया नेब पे